कि 2 साल के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो ये नहीं बताता था कि होने क्या वाला है। होली माता को प्रे करने के लिए जाती है इनकी खुशहाली के लिए, तभी तेज हवा चलने लगती है। बाकी सभी लोगों के ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनकी माँ की आंखों में पता नहीं क्या हो गया। बिना आंख में कुछ गए हुए आंख में जलन होने लगी और लेफ्ट आई 2 दिन तक खुली नहीं। इनकी माँ का पीछे से किसने हाथ खींचा, काला जादू करवाया गया है। आपने हॉरर स्टोरी, काले जादू से रिलेटेड स्टोरी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज की स्टोरी बहुत अलग होने वाली है, जिसमें कि एक सास कैसे अपने पूरे परिवार पर काला जादू करवा के उसको अपने वश में रखती है और अपनी हर बात मनवाती है। तो ये स्टोरी है जो कि एकदम रियल और बिल्कुल अलग है। ये स्टोरी है जो कि की जो कि जैन फैमिली से बिलोंग करती है और ये अकेली इकलौती ऐसी इंसान थी अपने परिवार में जो कि काम करती थी। और इन्होंने अपनी शादी कराने के लिए 5 लाख का लोन लिया और 2022 में मई में इनकी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद इनकी लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन जो इनकी सास होती है वो इनको पैसों को लेकर सुनाने लगती है, जो कि जो कि इन छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर रही थी कि नया घर है, सेटल होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, मम्मी जी समझ जाएगी। एक दिन होता है जब इनके पति जॉब पर जाते हैं तो इनकी सास इनके पास आती है और बोलती है कि तूने अपनी माँ को फोन क्यों दिलाया, और बोलती कि जो भी तेरे पास है, जितने भी पैसे हैं वो सब हमारे हैं, तो उनको हमारे पूछे बिना किसी को ना तो दे सकती है ना यूज कर सकती है। तो ये बोलती कि जो पर्सनल चीजें हैं वो तो भाई साहब मेरी है। और इनके बीच में ऐसे ही बहस होती रहती है और ये रोके अपने जॉब पर चली जाती है। लेकिन जब अपनी जॉब से आती है और ये अपने हस्बैंड को बताती है, तब भी इनका हस्बैंड कुछ भी रिएक्शन नहीं करता है और ना कुछ बोलता है। जैसे ही इनकी नेक्स्ट मंथ की सैलरी आती है तो जो इनकी कजन आंटी होती है उनके घर पर ये इनकी मीटिंग होती है। जो ये मीटिंग होती है वो कि सैलरी को लेकर होती है और उसमें कि जो ये है और इनकी जो माँ है वो तो अपनी बातें बोल रहे थे और वो सब अपनी चला रहे थे जैसे सभी आपस में मिले हुए हों। और जब वो बोलते हैं कि तुम्हें जो भी सैलरी है वो हमें देनी होगी, तो ये बोलती है कि मुझे और मेरी माँ को और कौन देखेगा, उनके मेरे अलावा है ही कौन। और इनके जो ससुर हैं वो बार बार अपनी बातों से पलट रहे थे और बोलती है कि मैंने शादी से पहले बोल दिया था कि मैं अपनी माँ का ख्याल रखूंगी। ये सब बातें देखकर इनको बहुत बुरा लग रहा था कि ना तो मैंने अपनी माँ को अपनी सैलरी दी और जो गिफ्ट आते हैं वो भी ये घर वाले ले लेते हैं, तब भी मेरे साथ आखिर ये क्यों हो रहा है। और ये मुझे बताती है कि इनकी जो सास है उनको ना सुनने की बिल्कुल से बिल्कुल आदत नहीं है। वो इनके हस्बैंड को बोलकर सारी चीजें मंगवा लेती थी ताकि वो खुद भली बने रहे और इनके बीच में हमेशा लड़ाई होती रहे कि जो बुराई है वो बस बहू में, सास तो बिल्कुल अच्छी है। और जब ये किसी भी चीज के बारे में मना कर देती थी तो इनको बुरे बुरे ताने देती थी और गंदी गंदी बातें बोलने लग जाती थी। पहले तो इनको ये बातों के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब ये रेगुलर उनको मेडिसिन देती थी अपनी सास को। तब इनकी सास इनके पति को बोलती है ये तो मेरा ख्याल नहीं रखती, मुझे मेडिसिन नहीं देती, मुझे खुद लेना पड़ता है। और उस दिन से इनको भी गुस्सा आया और ये देना बंद कर देती है। बेसिकली सब ऐसा ही करेंगे। और ये सब होने के बाद थोड़ी देर बाद इनके पति आते हैं और बोलते हैं कि 2 साल के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो ये नहीं बताता था कि होने क्या वाला है। और जैसे तैसे दिन बीतते गए और नवरात्रि आ गई तो ये बोलते कि मुझे मेरी मम्मी के घर जाना है नवरात्रि में। लेकिन इनके पति का कोई जवाब नहीं आया। जब ये उनके सामने से सामान पे करके जा रही थी तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था और बस फोन पे बात कर रहा था। और ये गुस्से में ये चीजें देखकर वहां से निकल जाती है और पहुंच जाती है अपनी मम्मा के घर पे। और यहीं से स्टार्ट होती है इनकी लाइफ में खौफनाक कहानी, इनका और इनके पति से। उस दिन के बाद 1.5 साल तक मिलना जुलना सब बंद। जब ये जा रही थी तो जो इनकी सास थी वो ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है मानो कि बहुत बीमार हो, ऐसा नाटक करती है। जब ये एक बार जॉब पर जा रही थी तो ये टिफिन बना रही थी, इनकी नाइट की शिफ्ट थी। तो ये जैसे टिफिन फेंक कर रही थी तो इनकी सास आती है और बोलती है कि तेरे को मेरे हाथ से ये चीज खानी पड़ेगी। ये मना कर देती है, तब भी फोर्सफुली खिलाने की कोशिश करती है। और कोई भी घर पर नहीं था तो ये खाना खा के वहाँ से निकल जाती है अपने ऑफिस पर। और ऑफिस जाते ही थोड़ी देर बाद इनकी तबीयत खराब होने लग जाती है और इनको बहुत ज्यादा फीवर आ जाता है। तो इन्होंने अपने पति को मैसेज किया तो पति ने 6 मिनट बाद रीड कर लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, ना कोई कॉल किया। तो इनकी माँ का कॉल आया तो उनको बताया तो इनकी माँ इनको लेने के लिए आई, लेकिन इनका पति का तब तक कोई जवाब नहीं आ रहा था। और इनको लगा कि इनकी जो सास है उन्होंने की इनके पति को भड़का दिया है, इसलिए ना तो कॉल कर रहे हैं ना रिप्लाई दे रहे हैं और ना ही इनको लेने इनके घर पर आ रहे हैं। और ये अपने ससुराल में रहती हैं और इनके दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं कि इनका जो कपबोर्ड होता है उसमें से 2-3 आइटम मिसिंग हो जाते हैं। कभी कभी जो इनका पर्स होता है वो खुला हुआ मिलता है। ये देखकर इनको पहले तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर इनको अलग से डाउट आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों था। इनको घर पर रहते हुए इनकी माँ की 1.5 महीना हो जाता है, लेकिन तब तक इनकी कोई खबर नहीं लेता है। तो इनकी माँ पास के एक मंदिर में जाती है, पुजारी से पूछती है तो पुजारी जी बोलते हैं कि इसके ऊपर काला जादू करवाया गया है और ये शादी के बाद से करवाया गया है। जो कि इनकी सास है जो कि ब्लैक मैजिक करती है और सबको अपने वश में रखती है, सबसे अपनी बातें मनवाती है और हर एक बात का ध्यान रखती है। ये बात सुनने के बाद इनका शक और भी मजबूत हो गया, क्योंकि इनकी हर एक बात होती
जो कि इनकी सास को पता चल जाती थी, भले ही कोई बताता ना हो तब भी। एक छिपकली थी जो कि बार बार इनके रूम में, इनकी जेठानी के रूम में जाती आती रहती थी, भले ही उसको कितना भी भगाओ वो जाती नहीं थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि इनकी ससुराल में वॉल पर एक क्लॉक लगी होती थी जो कि बंद हो जाती थी अपने आप। ये बताती है कि जब ये ससुराल गई थी तब भी इनके 4-5 मंथ इनके घर में एक छिपकली रहती थी जो कि दरवाजा बंद करने के बाद भी पता नहीं कहाँ से आ जाती, मानो कि एक छलावा हो, और कितना भगा लो भागती नहीं थी। लेकिन जब इनकी मम्मी ने फिटकरी रखी तो उसकी हालत मरने जैसी हो गई और तब जाकर वो भागी। और ये बताती है कि जब भी इनकी सास इनके घर पर मीटिंग करने आई तब इनके जो नए बम्बू के पेड़ लगे थे वो सूख गए, पेड़ पौधे हुए वो सूख गए, मुरझा गए। और इन्होंने यहाँ तक भी बताया जो इनकी सास उसने इनको मारने की भी कोशिश की है। पंडित जी ने बताया था कि उसने इनके ऊपर मारण करवाया है, लेकिन इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, भगवान के साथ थे। माता रानी के निर्भर कर पाती कि वो कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं हो पाई। और अब जो इनकी सास तो इनको डिवोर्स के लिए फोर्स कर रही है, इनके जो ससुर है जो इनको मारने तक भी आ गए, तब जाकर इन्होंने अपनी सास के ऊपर FIR करवाई। और ये अपने कुछ एक्सपीरियंस और बताती है। जब ये जॉब पर जा रही थी तो इनको बीच रास्ते में एक कबूतर दिखा जो कि कबूतर का बच्चा था। उसकी एक आँख थी जो बिल्कुल लाल थी और एक आँख बिल्कुल नॉर्मल, और सामने से एक ट्रक आ रहा था। तो इन्होंने कैसे न कैसे उसको बचाकर रोड के साइड में रखा और अपनी भी जान बचाई। जब इनकी माँ होती है जो कि लास्ट होली पर होली माता को प्रे करने के लिए जाती है इनकी खुशहाली के लिए, तभी तेज हवा चलने लगती है। बाकी सभी लोगों के ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनकी माँ की आंखों में पता नहीं क्या हो गया, बिना आंख में कुछ गए हुए आंख में जलन होने लगी और लेफ्ट आई 2 दिन तक खुली नहीं। जब इन्होंने डांस कंपटीशन में प्रैक्टिस किया तो डांस कंपटीशन के अगले दिन ही इनके पैर में मोच आ गई। थोड़े मंथ पहले की बात है, जब ये रेल क्रॉस को पार कर रही थी तब इनको लाल कलर का वहाँ पर कुछ दिखा। जब ये उनको देख रही होती है तभी पीछे से एक ट्रेन आ रही होती है, जिनका की हॉर्न बजने के बाद इनको पता चला और तब जाकर ये बची। और इनको अभी तक समझ में नहीं आया कि वो लाल कलर में आखिर था क्या। थोड़े दिन पहले इनकी माँ जब कपड़े धो रही होती है तो उनको ऐसा लगता है कि उनको पीछे से किसने धक्का दिया, इनकी माँ का पीछे से किसने हाथ खींचा और इनकी माँ के हाथ में बहुत जोर की लगी। वो तो किस्मत अच्छी थी कि उनका सर बच गया, बस हाथ में चोट आई। और तभी से इन्होंने अपने घर में पीली सरसों और फिटकरी रखी हुई है ताकि इनको नेगेटिविटी से इनका बचाव हो सके। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, जो कि एक रियल स्टोरी है। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपनी फैमिली को वश में करने के लिए काला जादू का प्रयोग करते हैं। और तुमको क्या लगता है कि ऐसे लोग तुम्हारे भी आसपास में है या नहीं, या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ हो, तो मुझे कॉन्टेक्ट करो इंस्टाग्राम पर। मैं आपकी रियल स्टोरी को पोस्ट करूंगा अपनी वीडियो से। और प्रेयर करो भगवान से कि जो है इनके घर से, इनकी लाइफ से नेगेटिविटी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय दादा परशुराम।